नमस्कार साथियों, मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं सुशील संवाद में। साथियों, आज हम सती की महिमा को गाएंगे और सद्गुरु कबीर साहब जी के कुछ दोहे को संग्रह किया है और आज सीखने का प्रयास करेंगे कि सद्गुरु कबीर साहब जी सती की क्या महिमा बताते हैं। कबीर साहब जी कहते हैं कि साधु सती और सूरमा इनका मता अगाध, आशा छारे देह की तिन में अधिका साध। वे कहते हैं कि संत सती और शूर, संत सती और शूर इनका मत अगम्य है। ये तीनों शरीर की आशा छोड़ देते हैं। इनमें संत जन अधिक निश्चय वाले होते हैं। साधु सती और सूरमा इनका मता अगाध, आशा छेरे देह की तिन में अधिक साध। बहुत सुंदर दिखना, बहुत अच्छा कपड़ा पहनना, बहुत महंगी वेशभूषा धारण करना, ये साधु सती और सूरमा को शोभा नहीं देता। ये तीनों शरीर की आशा छोड़ देते हैं। इनमें संत जन अधिक निश्चय वाले होते हैं और संत की तो महिमा उन्होंने बताया है कि संत वही है, साधु वही है जो सब चीज से अपने आप को साध ले, वही साधु है। और आगे क्या कहते हैं? साधु सती और सूरमा कबहु न फेरे पीठ, तीनों निकासी बाहुरे तिनका मुख नहीं दीठ। संत सती और शूर कभी पीठ नहीं दिखाते। तीनों एक बार निकलकर यदि लौट आए तो इनका मुख नहीं देखना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि जिसने एक बार साधु बनने का प्रण कर लिया, वो कभी अपने साधु धर्म से बाहर नहीं निकलता। और अगर वो साधु फिर से गृहस्थ में आ जाता है तो उसका मुख नहीं देखना चाहिए। ये अपशगुन माना गया है, ये दोष माना गया है। साधु सती और सूरमा कबहु न फेरे पीठ, तीनों निकासी बाहुरे तिनका मुख नहीं दीठ। अगर वो साधु सती और सूरमा, संत तो आप जानते हैं, साधु भी जानते हैं, सती जो सतीत्व पे है, और शूरवीर ये कभी अपना पीठ नहीं दिखाते। पीठ नहीं दिखाने का मतलब है कि जिसने एक बार जो ठान लिया उससे वो वापस नहीं आते। जब तक कि
उसने जो ठाना है वो उस काम को कर न ले, उस कर्तव्य का पूरा निर्वाहन ना कर ले। सती चमाके अग्निसु, सुरा शीस डुलाए, साधु जो चूके टेक सो, तीन लोक अथराए। यदि सती चिता पर बैठकर एवं आग की आंच देखकर देह चमकावे और सूरवीर संग्राम में अपना सिर हिलावे तथा साधु अपनी साधुता की निश्चितता से चूक जाए, तो ये तीनों इस लोक में डमाडोल कहलाएंगे। यदि सती, पहले सती प्रथा था, अगर किसी स्त्री की पति मर जाते थे तो पत्नी को भी पति के साथ जला दिया जाता था। अब तो खैर ये प्रथा नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन उस टाइम की परिकल्पना को करते हुए बता रहे हैं कि यदि सती चिता पर बैठकर एवं आग की आंच देखकर देह चमकाए, या तो पहले ही वो इस सतीत्व को ग्रहण ना करे, और अगर ग्रहण कर लिया, आग पर बैठ गया, चिता पर बैठ गया, आग की आंच देखकर अगर देह चमकावे और सूरवीर लड़ाई के मैदान में, संग्राम में अपना सिर हिलावे तथा साधु अपनी साधुता की निश्चितता से चूक जाए, तो ये तीनों लोक में डमाडोल है। उसे फिर कहीं भी शांति नहीं मिलेगी और वो जग हसाई कराएगा। सती डिगे तो नीच घर, सूर डिगे तो क्रूर, साधु डिगे तो शिखर ते, गिर में चकना चूर। यदि सती अपने पद से गिरती है तो नीच आचरण वालों के घर में जाती है, और सूरवीर अगर गिरता है तो क्रूर आचरण करेगा, और यदि साधु के शिखर से साधु अगर गिरता है तो गिरकर चकनाचूर हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि जो सती है, जो साधु है और जो सूरवीर हैं, उनके कर्तव्य बहुत ही अनुकरणीय होना चाहिए, बहुत ही मार्गदर्शनीय होना चाहिए। साधु बनना आसान बात नहीं है, सूरवीर बनना आसान बात नहीं है। आज के समय में भी हमारे देश में इतने बड़े बड़े जो अवार्ड मिलते हैं, अशोक चक्र या और भी जो कई तरह के भारत सरकार के द्वारा जो सूरवीर होते हैं, जो जवान शहीद होते हैं, उनके फैमिली को जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, उनका बहुत मायना है। लेकिन अगर कोई लड़ाई का मैदान छोड़ करके अगर बाहर आ जाए तो सोचिए वो कितना निंदनीय होगा। साधु, सती और सूरमा ज्ञानी
ओ गजदंत ते निकसे नहीं बाहुरे, जो जुग जाहि अनंत। साधु सती और सूरवीर, ज्ञानी और हाथी के दांत, ये एक बार बाहर निकलकर नहीं लौटते, चाहे कितने ही युग बीत जाए। एक बार अगर प्रण कर लिया तो जब तक जिस काम के लिए प्रण किया है वो कर ना ले तो वे फिर लौटते नहीं हैं। ये तीनों उल्टे बुरे, साधु सती और सूर, जग में हंसी होएगी, मुख पर रहे न नूर। साधु सती और सूरवीर, ये तीनों लौट आए तो बुरे कहलाएंगे, नीच कहलाएंगे। बहुत ही नीच से भी जो अगर कोई संज्ञा हो वो कहलाएंगे। जगत में इनकी हंसी होगी और मुख पर प्रकाश तेज नहीं रहता। कई बार आप देखते हैं कि वैराग्य ले लेते हैं, साधु बन जाते हैं, संत बन जाते हैं और फिर से गृहस्थ में आ जाते हैं। तो वैसे लोगों की जग हसाई होती है। अगर कोई सूरवीर है, अगर कोई वीर है, जवान है, आर्मी में है और लड़ाई चल रही है, संग्राम चल रहा है, और उस समय में अगर वो लड़ाई छोड़ करके भागता है तो वो तीनों लोक में हंसी का पात्र होता है। उसके मुखमंडल से जो तेज है वो समाप्त हो जाता है। तो साथियों, आज सदगुरु कबीर साहब जी के कुछ दोहे लेकर के हमने सती की महिमा, साधु सती और सूरमा, जो सूरवीर है, उनकी महिमा के बारे में जानने का, सीखने का प्रयास किया। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो को समाप्त करूं उससे पूर्व रामचरितमानस का एक दोहा जो तुलसीदास जी लिखते हैं कि सती धर्म सुत यश समृद्ध संगी, शिव सर तनु तेहि कछु भय न हंगी। सती पवित्रता धर्म के कारण, धर्म, पुत्र, यश, समृद्धि और संगति के साथ शिव का शरीर भी कभी भयभीत नहीं होते। सती से तात्पर्य सिर्फ उससे नहीं है कि जो पुराने समय में अगर पति मर जाते थे तो उसके साथ उनको भी चिता पे जलना होता था। यहाँ पे सती से ये भी तात्पर्य है कि जो अपने पति के साथ प्रेम निष्ठा के साथ बंधे हो वो सती कहलाती हैं। क्योंकि एक जगह मैंने पढ़ा था कि एक स्त्री बैरागी, ये पुरुष के लिए कहा गया है कि अगर कोई एक स्त्री के साथ जीवन भर सुख में दुख में अगर गुजार लेते हैं
तो उनको भी वैरागी की संज्ञा दी गई है। तो इसको ठीक उलट करके अगर हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि जो नारी एक पुरुष पर पूरा जीवन अपना जी लेते हैं, उन्हें भी सती कहा जा सकता है, क्योंकि वो नारी धर्म स्त्री को कितना सम्मान दिया गया है। धर्म पत्नी कहा जाता है कि धर्म के साथ वो बंधी हुई है। तो साथियों, ये सती, साधु और सूरवीर की कहानी आपने सुना, कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बहुत बहुत आभार।